विपक्ष को केवल एक तरफ की राजनीति दिखती है, हिंदू मुस्लिम दिखता है, उन्हें कुछ नहीं दिखता। और किस वजह से कह रहा जो वीडियो आई है, पेशाब डालते हुए, थूक लगाते हुए, गंद फैलाते हुए, वो वीडियो क्या झूठी किसने बनाई है? तो ये 100% नाम लिखना जरूरी है। ये सब बीजेपी विपक्ष का ही रोल है। विपक्ष जितना बातें उछालेगा गंदे तरीके से, उतना ही लोगों में वहम बढ़ता है। नाम बिना क्या चीज़ है? जमीन पर जो चीज़ है उसका नाम नहीं है क्या? तुम दुकान का नाम क्यों छुपाते हो? इसका मतलब तुम गलत काम करना चाह रहे हो। लगातार तो वीडियो वायरल हो रही है, किसी के नाम कुछ नाम से दुकान होती है, वो किसी और धर्म का होता है और फिर वहाँ पर जो है वो मलमूत्र डालता है जूस वगैरह, ऐसी चीज़ें आ रही है। तो लगता है कि ये कम्युनिटी को ही टारगेट कर आपको भी इतनी समझ है कि ये चीज़ें करना बिल्कुल गलत है, और जो भी ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब तक मान लीजिए सावन चलेगा, सावन में ही तो कांवरिया जाएंगे, उस टाइम तक तो बंद होना चाहिए, उसके बाद भले हटा दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये अगर फैसला लिया है तो वो भी कुछ सोच समझ के लिए होंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक पे। अगर बात करी जाए पिछले 2 सालों से जो मुद्दा गरमाया गया है, इस बार जो सावन आए हैं कांवड़ यात्रियों के लिए जो भी रास्ते में दुकानें होती है वहां पर यूपी सरकार द्वारा जो है ये निर्देश दिया गया है कि नेम प्लेट जो है अनिवार्य कर दी गई है। इसी बीच में हम आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों को क्या लगता है कि ये फैसला सरकार का ठीक है या नहीं। क्या नाम है आपका? वेदपाल सिंह। तो क्या ऐसा फैसला लगा आपको कि ये नाम नेम प्लेट जो है हर बार ये चर्चा का विषय जरूर बनता है, पिछले 2 सालों से ज्यादा बन रहा है? 2 सालों से एक्शन लिया है योगी ने, और उत्तरांचल ने भी यही फैसला लिया है। देखो, नाम लिखने में मेरे को ये समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्यों है। नाम तो हर चीज़ का नाम है, तो अब दुकान का नाम लिखने में, सही नाम लिखने में क्या दिक्कत है? अभी 4 दिन पहले गोपाल नाम का क्या नाम था उसका, गोपाल, वो निकला मुसलमान। क्यों उसने अपनी आइडेंटिफाई छुपाई क्यों? ऐसे और डाउट बढ़ जाता है, वहम बढ़ जाता है लोगों में कि गलत काम हो रहा है इसका मतलब। तो इसलिए साफ सुथरे तरीके से रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नाम लिख लो या कुछ कर लो, हर आदमी हर दुकान से सामान खरीदे। ये तो मन का वहम है, और ये विपक्ष उछाल रहा है। विपक्ष को केवल एक तरफ की राजनीति दिखती है, हिंदू मुस्लिम दिखता है, उन्हें कुछ नहीं दिखता। और किस वजह से कह रहा जो वीडियो आई है, पेशाब डालते हुए, थूक लगाते हुए, गंद फैलाते हुए, वो वीडियो क्या झूठी किसने बनाई है? तो ये 100% नाम लिखना जरूरी है। नाम से ऐसी क्या है, नाम से ही राजनीति चलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बीजेपी को तो लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान ही करती रहती है। अगर कोई कावड़िया मुसलमान की दुकान से सामान ले लेगा तो क्या बिगड़ता है? हम वो मना थोड़ा कर रहे हैं, बीजेपी वाले या सरकार मना थोड़ा कर रही है। वो तो केवल नेम प्लेट लगाने के लिए कह रही है। किसी ने बोला कि भाई इसे दुकान से सामान मत खरीदना? किसी ने बोला है? और वे मुसलमान भी तो है, जब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाते हैं उनको तो कोई सरकार भी ये नहीं कहती तुमने फूल क्यों बरसाए। वे तो नहीं कहेंगे बीजेपी वालों ने भाई बीजेपी वालों के ऊपर फूल क्यों बरसाए किसी मुसलमान ने। ये सब बीजेपी विपक्ष का ही रोल है। विपक्ष जितना बातें उछालेगा गंदे तरीके से, उतना ही लोगों में वहम बढ़ता है। आपस में लोग मिलजुल कर रहने वाले आदमी सब जगह रहते हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं तो 40 साल से दिल्ली में रहता हूँ, वैसे यूपी का हूँ। तो दिल्ली में भी लगता है आपको कि ऐसी चीजें अनिवार्य कर देनी चाहिए? यहाँ तो अनिवार्य, ये देख लो अपना भी अनिवार्य, किसी को कहने की जरूरत है कि किस दुकान का नाम नहीं है। अंदर चले जाओ, किस दुकान का नाम नहीं है। जिसका दुकान का नाम नहीं है वहाँ से भी लोग खरीदते हैं, लेकिन हर दुकान का नाम है। देखो, मंदिर ये रहा, फूलों की माला की दुकान ये रही, सबका नाम क्या दिक्कत? मतलब अनिवार्य होना चाहिए। अच्छा है, स्वागत है। और देखो, हर एक घर में कितने आदमी है, सबके नाम अलग अलग होते हैं ना। नाम बिना क्या चीज़ है? जमीन पर जो चीज़ है उसका नाम नहीं है क्या? तुम दुकान का नाम क्यों छुपाते हो? इसका मतलब तुम गलत काम करना चाह रहे हो, इसलिए छुपाओगे। चोर रात को अंधेरे में चोरी क्यों करता है? वो अपने छुपाने के लिए करता है। बस ये होता है, और क्या। चलिए, तो जैसे लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अनिवार्य होना ही चाहिए। अच्छा फैसला है। और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई? अंकुश कुमार, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। अच्छा, बिहार के हो। अभी आपने देखा होगा यूपी सरकार ने बोला है कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है कांवड़ियों के जो रास्ते में पड़ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है ये फैसला?
सही भी है गलत भी है। कैसे सही और कैसे गलत? देखो नेम प्लेट तो इसलिए लगाना जरूरी क्योंकि लोग मिसयूज कर रहे थे किसी धर्म के थे दूसरे धर्म का, क्योंकि आस्था की बात है, किसी भी धर्म की आस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आस्था वो हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, सिख की हो, ईसाई की भी हो। तो आस्था के साथ खिलवाड़ तो सही बात नहीं है, ठीक है। और इससे क्या हो और क्या होगा, इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा दूसरे कम्युनिटी के रोजगार पे, तो सही भी है गलत भी है दोनों ही। तो लगातार तो वीडियो वायरल हो रही है, किसी की नाम कुछ नाम से दुकान होती है, वो किसी और धर्म का होता है और फिर वहाँ पर जो है वो मलमूत्र डालता है जूस वगैरह में, ऐसी ऐसी चीज आ रही है। तो लगता है कि ये कम्युनिटी को ही टारगेट करके बात चल रही है। नहीं, कम्युनिटी देखो, जब सारी हरकतें ना कोई एक कम्युनिटी करे तो टारगेट तो हो जाएगा, लॉजिकली है कि टारगेट हो जाएगा। लेकिन जो भी ये चीज़ें हो रही है आपको भी इतनी समझ है कि ये चीज़ें करना बिल्कुल गलत है, और जो भी ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी की आस्था भाई सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो आस्था के साथ तो खिलवाड़ होना ही नहीं चाहिए, तो इस हिसाब से तो गलत है। दिल्ली में घूमने के लिए आए या फिर काम वाम? मैं यहाँ पढ़ता हूँ DU में। हाँ जी, तो सही है मतलब ये फैसला? हाँ फैसला तो सही है, अगर यहाँ पर भी देखोगे इतनी सारी दुकान है, उन पर सब पे ही जो है नाम लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ आस्था की बात नहीं है, यहाँ पे कोई कावड़ यात्रा नहीं जा रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे कोई जनरल सामान ले रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने की सामान भी जनरल है, वहाँ पे लोग जाते हैं अपने आस्था के लिए। तो ऐसा भी लगता है कि राजनीति होती है? राजनीति तो इस देश की तो यही बदसूरती है, हर टॉपिक पे राजनीति करना, चाहे वो अच्छा हो। अगर कोई भी गवर्नमेंट है, अगर अच्छा डिसीजन लेगी उस पर भी राजनीति होगा, गलत लेगी तो उस पर तो राजनीति होनी ही चाहिए। तो गलत चीज़ तो है, राजनीति तो नहीं। आपका क्या नाम है? शेखर। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले। बिहार से दिल्ली घूमने के लिए आए हो या फिर नहीं, हम लोग का एग्जाम था इसीलिए। अच्छा एग्जाम था। अभी आपने सुना होगा योगी सरकार ने जो एक फैसला सुनाया है, एक निर्णय लिया है कि जितनी भी दुकानें होगी उनके बाहर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, जिससे कावड़िया यात्रा जो कर रहे हैं उनको पता लग जाए कि हिंदू की दुकान है, मुसलमान की दुकान है, किसी अन्य धर्म की दुकान है। सही है? देखिए, एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से गलत भी है, लेकिन ये ठीक है। मान लीजिए कांवड़िया किस धर्म, मान लीजिए इसमें धर्म का बात है क्या। मान लीजिए जैसे अब कांवड़िया आएंगे और मान लीजिए जैसे चिकन मटन हो गया, वो सब का अगर दुकान है तो वहाँ पे नेम प्लेट मान लीजिए लगा रहेगा, तो ऐसा मतलब जैसे होता है ना कि ये शुद्ध शाकाहारी होटल, मांसाहारी होटल, या उससे मतलब थोड़ा सा माइंड उन लोगों को हाँ लगता है। तो ऐसे ये मतलब सही है कि मान लीजिए जिस मतलब जगह पे जहाँ तक मतलब कांवड़िया जा रहे हैं वहाँ तक तो ऐसा मतलब नाम प्लेट होना चाहिए कि थोड़ा सा उनको मिले। मतलब मांस मदिरा जो भी चीजें हो कांवड़ियों के रास्ते में से हटा देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। हाँ, मतलब उस टाइम तक, जब तक मान लीजिए सावन चलेगा, सावन में ही तो कांवड़िया जाएंगे, उस टाइम तक तो बंद होना चाहिए। उसके बाद भले हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे क्या धर्म पे मान लीजिए नहीं खाते हैं तो फिर वो भावना पे, पूजा पाठ पे ठेस पहुँचेगी। मतलब ये ठीक है भी और नहीं। हाँ, ये तो तब तक ही ठीक है जब तक या सावन चल रहा है, जब तक कांवड़िया जा रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद तो हटा देना चाहिए। मतलब कांवड़ियों को सावन के समय पे जो है नेम प्लेट लगा के रखो, सावन खत्म हो जाए तो हटा लो। हर एक धर्म का तो आता है ना पर्व आता है, तो उस टाइम तक रहना चाहिए, जब तक सावन चले उसके बाद से हटा देना चाहिए। उसके बाद हटा दो। अंकल क्या नाम है आपका? अच्छा बता दो कैसा लग रहा है ये फैसला, अच्छा है, बुरा है, बेकार है? क्या यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भी दुकानें होगी, कांवड़िया यात्रा जहाँ से जारी होगी, जहाँ से कांवड़िया जा रही होगी, वहाँ पर जितनी भी दुकानें होगी उनको अपनी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, ताकि कांवड़ियों को पता लग जाए कि ये किस धर्म के लोग की दुकान है। नहीं था, एक बात आप भी मेरे से बताइए कि नेम प्लेट ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये अगर फैसला लिया है तो वो भी कुछ सोच समझ के लिए होंगे, लेकिन नेम प्लेट जो है ये हमारा किस चीज़ का संदेश दे रहा है। आज कमरिया की बात आया है, क्या हिंदुए वहाँ दुकान लगा सकता है, मुसलमान देखिए हम ब्राह्मण, मुसलमान नहीं लगा सकता है, फिर भी हमारे बीच में मतभेद रहेगा, नहीं समझे। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपने कहते हैं कि सबके साथ सबके विकास,
आज यहीं पे आपने कभी आते होंगे तो देखते होंगे कि पैदल निकलना भारी पड़ जाता है, लेकिन आज के डेट में एक भी पटरी नहीं है। आप एक बात बताइए कि यहाँ IPS आके बैठता था क्या? कोई मंत्री आके बैठता था क्या पटरी पे? जिसका नाम नहीं लिखने आता है, जिसका रिक्शा चलाता है, 4 महीना रिक्शा चला के कुछ अपना प्रयास कर लिया, पटरी लगा लिया, 5 परिवार को चला रहा था। आज 1 महीना से नहीं लग रहा है। वो 5 परिवार का पेट पर क्या कितना लाश लगाएगा? वो गरीब कहाँ जाएगा? फिर गुंडाराज। तो ये फैसला ठीक है? देखिए, ये फैसला मैं क्या कहा हूँ, ये फैसला ठीक है, मैं खंडित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हिंदू का त्योहार है तो हिंदू करेगा, मुसलमान का त्योहार है तो मुसलमान ही करेगा। ये मतभेद नहीं होना चाहिए, हम सब एक ही होना चाहिए, हमारा नागरिकता एक है, सब कुछ एक है, तो एक ही होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, तो यहाँ पर लोग थे चांदनी चौक में, आते हैं अलग अलग जगहों से, कोई बिहार का था, कोई दिल्ली का था, कोई दिल्ली में पढ़ता था, किसी का एग्जाम था। सबसे बात करें तो सबका रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं एक मिक्स होता हुआ दिखाई दिया। किसी को ये फैसला अच्छा भी लगा, किसी को ये ठीक ठाक लगा, और किसी को अच्छा भी लगा और अच्छा नहीं भी लगा। खैर, आपको कैसा कुछ लगता है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।